बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, दोनों जहानों की खुशियाँ दे, दोनों जहानों की आसानियाँ करे। मैं हूं जाहिदा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद जाहिदा। आज हम बहुत ही रवायती और बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी करने वाले हैं। वो रेसिपी क्या है जो हम बनाएंगे, उसका नाम है कोरमा, जो हमारे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। हर दावत की जान होती है, शादियों में, दावतों में, घरों में, कहीं भी हो तो हमारे रोज़मर्रा खानों की जान है कोरमा। दानेदार कोरमा बनाएंगे, देगी स्टाइल जैसा होता है। तो आप देखिएगा कि हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसमें लिया है गोश्त। आप इसमें चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है। हमने लिया है बीफ। ये छोटी बोटी है, हमने छोटी बोटी करवाई है। देखें इतनी छोटी बोटी है, तो ये हमने बीफ लिया है। ये हमारे पास है तकरीबन 1 किलो। हम 1 किलो की रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ। तो उसमें हमने चंद मसाले लिए हैं, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार नहीं होगी इसमें हमने लिए हैं 2 बड़ी इलायची, 4-5 हमने लिए छोटी इलायची, 5-6 हमने लिए लौंग, थोड़ी सी हमने ली काली मिर्च साबुत। तो हम इसको शुरू करते हैं। और इसके साथ हम लेंगे 1 कप घी का, क्योंकि घी में कोरमा बहुत मज़े का बनता है। बिरयानी और कोरमा वगैरह जो डिशें हैं वो ज़्यादातर घी में ही अच्छी बनती हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल ले लें। उसके साथ 1 कप हमने लिया है दही का, उसको फेंट के हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। तो शुरू करते हैं हम कोरमे का मसाला बनाना। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पहले जाएगा वह है धनिया पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जाएंगे 2 टेबलस्पून। इसके साथ सूखा धनिया, इसके साथ हम डालते हैं 1 टीस्पून हल्दी का। इसके साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास है लाल पिसी हुई मिर्च, ये डालेंगे। बाकी आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके साथ हम नमक डालेंगे जितना आपको पसंद हो। तो हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये हमने डाल दिया। इसके साथ ये मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए वो शामिल कर देंगे। ये अदरक का, और ये हमारे पास है लहसुन पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, ये हमने डाल दिया। ये हमारे साथ पास कोरमे का मसाला तैयार हो गया है। तो हम बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। हमने इसके लिए है 1 मट्टी की हांडी। हमें इसके लिए गोल पैंदे वाला बर्तन चाहिए, तो आप लोग भी वही लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप घी का। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे घी के ये 1 कप दही का। बिस्मिल्लाह, ये हमने शामिल कर दिया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले इसका दाना बना लेंगे। इसके साथ हम जो हमने मसाला बनाया है कोरमे का, ये डालेंगे। जो हमने मसाला बनाया था उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। माशाल्लाह से ये देखें कलर कितना प्यारा आ गया। अब इसके करेंगे गोश्त को, जो हमारे पास गोश्त है हम ये शामिल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने गोश्त शामिल कर दिया इसमें। इसको हम अच्छे से हिलाएंगे। इसको अच्छे से हिला के शक्ल आपको अभी से पता चल रही होगी, कितनी खूबसूरत शक्ल आ रही है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह। अब हमने इसमें पानी नहीं डालना, ये इसी दही के पानी में ही गोश्त गलेगा। और हल्की आंच पे, पहले हम थोड़ा सा इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे, इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे कर देंगे।
तकरीबन 1 घंटे के लिए। इतनी हल्की होगी जितनी आपके चूल्हे में देखें कि कितनी हल्की दम वाली आंच हो सकती है। तो ये इसी दही में ही गोश्त गलेगा और पकेगा, और बाकी चीज़ें इसकी बाद में होंगी। तो हम इसको ढक देते हैं अभी इसी तरह से। बीच में हम देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमने बोटी बहुत छोटी ली है जो जल्दी गलेगी, क्योंकि कौरमा में वैसे भी बोटी छोटी ही अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ अच्छी नहीं लगती। ये देखें ये शक्ल कितनी खूबसूरत आ गई है। दही ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसी में यह पकेगा। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए। तो फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो नाज़रीन ये जो हमने चीज़ें डाल दी थी कौरमे में वो सब डाल के हमने चढ़ा दिया था। बाकी जो फर्दर उसकी चीज़ें थी वो ये थी कि 1 कप हमने प्याज लिया था, उसको फ्राई किया, मेरे पास फ्राई किया हुआ रखा हुआ था। तो 1 कप यही प्याज लेके हमने उसको चॉपराइज़ किया है। हमने उसको पेस्ट नहीं बनाना, उसको हमने ऐसे दानेदार ऐसे 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 रखना है। ये देखें इसकी हमने पेस्ट नहीं बनानी। अच्छा ये हमारे पास है जायफल जवैत्री का पाउडर, जायफल जवैत्री और छोटी इलायची का पाउडर वो है। ये हमारे पास है रूह केवड़ा या सैफ़रॉन का वो ये है, ये हमारे पास ये। तो ये ज़ाफ़रानी कलर वो ज़ाफ़रानी उसका एसेंस होता है ज़ाफ़रान का, तो हम ये डालेंगे। तो हम देखते हैं अपने गोश्त का क्या हाल है जो हमने ऊपर रखा हुआ है। चलिए हम देखते हैं। 1 घंटा हो गया, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हमें गोश्त को रखे हुए, गोश्त चढ़ाए हुए। तो अभी हम इसको देखते हैं। बहुत स्टीम में बहुत आराम से ध्यान से, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी हमने मसाला ये शामिल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये देख कलर देखें आप, ये देखें ये दही के पानी में ही खुश्क हुआ है, हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। और मैं आपको बोटी भी दिखा देती हूँ। इसकी बोटी भी माशाल्लाह से गल गई है। ये देखो ये देखिए ये अलग हो गई आराम से। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे, ये बहुत धीमी आंच पे हमने रखा हुआ था। तो हम ये डालेंगे सबसे पहले ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पूरी प्याज इसमें डाल देंगे। के साथ हम डाल देंगे इसमें ये 2 चुटकी या आधा टीस्पून ये जायफल और जवैत्री का पाउडर। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और 1-2 कतरे हम डालेंगे केवड़े के, केवड़ा एसेंस के। ये देखें माशाल्लाह कलर देखें, खुशबू बहुत मज़े की उम्दा खुशबू आ रही है। गोश्त बहुत अच्छा गल चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। अब हम ये जब इस स्टेज पे आ जाए तो हमने इसको अब चम्मच से नहीं हिलाना। अब हमने इसको ये जैसे देग वाले देग को हिलाते हैं ना पकड़ के ऐसे, ये हमने इसको थोड़ा सा ऐसे कर करके हिलाना है, ऐसे कर करके, यानी चम्मच से नहीं हिलाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये दाना बनता जाएगा। 5 से 6 मिनट इसको तकरीबन हम इसको हिलाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखें ये दाना बनना शुरू हो गया है। हमने हिलाया, ये देखिए ये दाना बना हुआ माशाल्लाह। ये देखें ये प्याज डाली है तो ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसको चूल्हा बंद करके इसको 5 मिनट छोड़ेंगे, पूरा इसका घी तेल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए क्योंकि कौरमे में वैसे भी घी थोड़ा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, कम घी में तो वैसे भी नहीं बनता, कौरमे का नाम ही ज़्यादा हो। तो चलिए हमसे मिलते हैं। इसको 5 मिनट हम पे ज़रा चूल्हा बंद कर देते हैं इसको और इसका ढक्कन लगा देते हैं ऊपर। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा कौरमा। हमने चूल्हा बंद कर दिया था उसका, माशाल्लाह से ये देखिए
ये सारा ऑयल ही वगैरह ऊपर आ गया। ये माशाल्लाह बन के बहुत खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये दाना देखिए इसका माशाल्लाह, ये कितना अच्छा दाना इसका बना है। ये मैं आपके लिए सर्व करती हूँ। तो ये आपके लिए हम सर्व कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसका दाना देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी मज़े की ग्रेवी इसकी ये बन गई। दाना देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत मज़ेदार है ये। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत दे और दोनों जहानों के लिए आसानियाँ करे। तो हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें अच्छे से कमेंट करें। तो चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।